नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मानव क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4, जिसमें दिया गया है कि हमको क्या बताना है, दशमलव प्रसाद क्या है, शांत है या अशांत है, किसके बिना। हम बता सकते हैं कि दशमलव प्रसाद शांत होता है या अशांत होता है। कब? मैं उसके लिए आपको बता दूं कि हम किस संख्या में भाग देते हैं, तो जब भाग देकर उसका आंसर आता है, जैसे किसी का आंसर आया 2.5 या और दूसरे का आंसर आया 2.... ऐसे करके आया, तो इसमें हम देखते हैं कि ये 2.5 है और 2.5 ... आया है। इसका मतलब क्या है इन दोनों का, यानी अब ये हमारा जो ऊपर वाला है उसका मतलब है ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और ये नीचे वाली का मतलब क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती का। शांत और अशांत मतलब, जो शांत मतलब एक लिमिट के बाद में रुक जाए, एक सीमा के बाद में यानी रुक जाएगा, इससे आगे उसका भाग नहीं जाएगा, इससे आगे वो हल नहीं होगा। और ये नीचे डॉट डॉट का मतलब, इसका मतलब ये है कि इसका अनंत हल है, इसका कोई हल ही नहीं है, यानी कोई लिमिट ही नहीं है कहाँ तक एक हल होगा, वो होता है अशांत। अब हम शांत और अशांत तो समझ चुके हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। अब इसमें दो सवाल को पढ़ते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए के निम्नलिखित परमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। हमको क्या करना है कि भाग नहीं देना है किसी का। हम जब भी तो बता सकते हैं कि दशमलव में मान आ रहा है, कितना आ रहा है, भाग देंगे तो बता सकते हैं कि शांत होगा या अशांत होगा, यानी हम किस संख्या में भाग देंगे। जैसे हमारे पास 11 है, 11 में 2 से हम भाग देते हैं तो क्या मान कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, 2, 5, 10 एक वैल्यू निकल कर आई। और जब उसमें भाग नहीं आ रहा तो दशमलव का एक 0 बढ़ा देते हैं तो 2, 5, 10। अब जैसी वैल्यू निकल कर आई हमारे पास में 5.5, अब ये कैसी वैल्यू है, अब हम बता सकते हैं ये वैल्यू है शांत। कैसी वैल्यू है हमारे पास में, शांत। अब दूसरी वैल्यू ऐसे हमारे पास में है 11, अब हम 3 से भाग देते हैं इसमें, तो ऐसे 3 × 9 2 आए। अब इसमें ये बच्चे दशमलव का 0 बढ़ा लिया, 3 × 18 2, 3 × 18, यानी डॉट डॉट करके ऐसे चलता जाएगा, यानी अनंत चलता जाएगा ये प्रोसेस। तो ये कैसा है, ये अशांत है। तो हम क्या निकालने हैं, यानी ये लंबी प्रक्रिया कर रहे हैं हम भाग देकर, वो ना कर हम क्या करेंगे इसमें कि बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसमें करेंगे हल, और हम बताएंगे ये शांत है या अशांत है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर देता हूं। उसके लिए बता दूं शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, जो इसका एक फॉर्मूला बनता है, अगर किसी का भी हर, यानी इन सभी परमेय संख्याओं के हर है। अब हर और अंश में जानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो ऊपर होता है यानी इस वाले जिनके जो हमारे पास में जो P है और Q है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। ये समझ में आना चाहिए। इसमें कि जो हर होगा, अगर वो हर किसके रूप में हो, 2 की घात n गुणा 5 की घात m, अगर इसके रूप में हर है तो इसका मतलब है कि वो संख्या कैसी है, शांत है। यानी ये फॉर्मूला किसके लिए है, शांत के लिए। अशांत कब होगी, अगर 2 की घात n है या 5 की घात m है, इसके साथ में अगर कोई भी संख्या आ जाए x, y, z, कोई भी स्थिति आ गई तो ये अशांत है। अगर खाली 2 आ जाए नीचे हर में, 2 आ जाए, 2 की घात n कुछ भी आ जाए, तो तब भी ये शांत होगी। अगर 5 आ जाए हर में, 5 की घात n कुछ आ जाए, तब ये शांत होगी। अगर कोई x, y, z कोई अदर संख्या आती है, 2 और 5 के अलावा ऐसे 3 आ रही है, तो ये शांत होगी। यानी जो 5, 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या दिख जाए हमको, तो सीधे कह सकते हैं ये कैसी है, ये अशांत आवर्ती की दशमलव प्रमेय संख्या है। तो मैं अगर स्टार्ट करते हैं, ये आप उतार सकते हैं यहाँ पर, तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पहली संख्या हम देखते हैं किसके रूप की है, अब इसका हर देखना है बस। ये 8 है, दूसरे सवाल में 1600, इसके 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये 50, ये 15, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, और ये 210 और ये 31, 25। अब हम देखेंगे अब क्या कैसे निकालेंगे इसके हर को, क्या करें, गुणनखंड। अब हम देखिए 8 के गुणनखंड क्या होते हैं हमारे पास में, 2 × 2 × 2। अब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि 2 है, ऊपर कितनी घात है, यानी 1 1 घात है, तो ये 2
3 बार, तो कितने हो जाएंगे 2 की घात 3। तो हम देखेंगे किसके रूप का है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर 2 की घात n के रूप का है, इसीलिए यह शांत या इसका ऐसे लिख रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ऐसे पहले सवाल हल हो गया। बस इतनी शॉर्ट लिखना है बस छोटे रूप में। और हम दूसरे सवाल को देखते हैं 1600। हम इसका सबसे पहले फैक्टर काटेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे 1600 के। जब 1600 के गुणनखंड करेंगे तो उसके आएंगे 800, 400, 200, 100, ये 2 से जाएगा 50, 25, अब ये 5 से कटेगा 5 और ये 5, यानी ये आगे इसके क्या है 1600 के हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1600 के गुणनखंड आए तो कितने आए? 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 कितनी बार आए? 6 बार। तो हम लिख सकते हैं सीधे 2 की घात 6 बड़ा 5 कितनी बार आए? 2 बार, 5 की घात 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इस सवाल के लिए, सेकंड सवाल के लिए क्या लिख सकते हैं? जो सेकंड वाला सवाल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और क्योंकि इसका हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा बता सकते हैं आप सभी? दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत। बस हो गया सवाल। अब तीसरा हमको दिखता है ये x की घात 2 की घात 3 है, 5 की घात 2, यानी दोनों आए हैं, 2 और 5 आए हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। मैं सीधे लिख देता हूँ ये शांत है। आप इस तरह से हिंदी लिख सकते हैं इसकी। अब देखो ये 50 है हमारे पास में, अब 50 है तो 50 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे और देखेंगे इसका हर किसके रूप में आ रहा है। तो ये 50 है हमारे पास में, और 50 के हम गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे 25, 5, 5। अब देखते हैं 50 से क्या गुणनखंड है हमारे पास में? 2 गुणा 5 की घात 2। तो इसका भी क्या है? ये हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 गुणा 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है? शांत। ये छठवां सवाल है, इसमें देखो 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके साथ में क्या है? 7 है। जब 7 इसके साथ में है तो क्या होगा? ये अशांत होगा, यानी अशांत आवृत्ति होगी इसकी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो मैंने 2 सवालों में बताया है पहले से। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल, जो 7वां सवाल है। 7वां सवाल का हल क्या है? 210। सवाल कितना भी बड़ा हो, हमको अंश से मतलब नहीं है यहाँ पर, हमको मतलब बस हर से। हर को देखना है कि हर क्या है हमारा। अब हम देखते हैं इसका जो 7वां सवाल है, अब उसको हमको हर देखने। हर में क्या है इसमें कि 210। हम 210 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। जो 210 के फैक्टर करेंगे वो हम करने जानते हैं आसानी से। तो देखेंगे इसमें क्या आएगा? 2 से करेंगे तो 105। जब दूसरा करेंगे, अभी 5 आ रहा है पीछे, 3 से कटेगा ये, तो ये 9 और 5, अभी 5 से कटेगा 19, और ये कितना हो जाएगा? 19 से कटेगा। तो देखेंगे हमारे पास में जो 210 है, 210 के क्या क्या गुणनखंड आए हैं? 210 के आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 19। अब हम देखेंगे कि इसके देखो, आप कहेंगे कि सर इसमें कि 2 भी है 5 भी है तो ये शांत हो गई, लेकिन इसमें मैं बता दूं आपको ये शांत ना पर अशांत है, क्योंकि इसमें 3 भी है साथ में और 19 भी है। जब मैंने बताया था कि 3 और अलग संख्या होती हैं, उनका क्या होता है कि वो अशांत कर देती है संख्या को। 2 और 5 होना चाहिए, भैया खाली 2 हो या खाली 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, या 2 और 5 के अलावा भी और कोई संख्या है, तीसरी संख्या चौथी संख्या, तो वो कैसी संख्या होती है? वो अशांत संख्या होती है। ये कैसी है? अशांत। अब इससे अगला सवाल देखते हैं। इससे अगला है जो 8वां सवाल है। अब 8वें सवाल में देखेंगे हमारे पास में हर कितना 31 25, यानी 3 या 125।
जब हम इसको 3 से काटेंगे यानी 3 से नहीं कटेगा तो 3 12 और 5 आ रहा है, इसलिए अब ये 5 से कटेगा सीधे। 5 के 30, 5 दूनी 10, 5 25 कर दे 5 के 30 और 5 दूनी 10, 5 25 और दोबारा 5 से कटेगा 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 25 और ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 25 तो ये 5 और ये 5। अब हम देखेंगे 31 25 जो है हमारा उसके कितने आ रहे हैं, 5 5 आ रहे हैं सारे, यानी 5 5 5 बार आ रहे हैं हमारे। तो ये कैसे हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि ये खाली 5 ही तो आया है इसमें, तो कैसा हो जाएगा शांत। ये भी दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत है। हमारे यहाँ पर जो 8 सवाल हो चुके हैं यहाँ पर कंप्लीट। अब इससे जो आगे सवाल है इसमें 2 सवाल और है आगे, वो आपके लिए होमवर्क के रूप में वो आप करें, देखेंगे इसका हल कैसा है, किस तरह का है, यानी इसके हल 5 के घात n या 2 के घात n या 2 के घात n या 5 के घात n के रूप का है कि नहीं है, तो शांत है, नहीं तो वो कैसा है, अशांत है, कोई भी संख्या उसमें आ गया। अब इससे आगे देखते हैं इसका दूसरा सवाल। अब हम देखते हैं इसमें जो दूसरा सवाल है उसमें कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न यानी पहले जो अपने कर चुके हैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। मैंने यहाँ पर वे संख्याएं लिख ली हैं जो क्या है, शांत संख्याएं हैं, वो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, लिख लिया है वो सारे सवालों में से। अब हम देखेंगे पहला सवाल है हमारे पास में 17/8। जब हमने इसका देखा था तो हर कैसा आया था इसका, 17/2 की घात 3 आया था ना हर, मुझे लास्ट सवाल में किया है हमने। इसका जब हम हल निकाले यानी दशमलव प्रसार लिख रहे हैं इसका कितना होगा, तो हम देखो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आसान टेक्निक क्या है, आसान टेक्निक इसकी वजह यही है कि अगर हम हमारे पास में ऐसे मान लो कि यहाँ पर 15 है, नीचे हमारे पास में 100 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, दशमलव प्रसार लिखने का मतलब है नीचे 0 0 है, कितने 0 है नीचे 2, तो उसके वैसे इसका दशमलव है यहाँ पर अभी, तो 2 0 से भाग देंगे तो दशमलव इसका जाएगा यहाँ, यानी 0.15 हो जाएगा ये। तो इससे देखेंगे कि हमारे पास में नीचे 0 हो, यानी 0 वाली संख्याएं हमारे पास में हो, जैसे 10 100 1000 10000 1 लाख 10 लाख ऐसी संख्याएं हो हमारे पास में, तो ऊपर क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार में आसानी कर सकते हैं, बिना भाग दिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर 2 है, नीचे हमको 10 करने के लिए क्या करें, नीचे 10 करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी 5 से गुणा करेंगे, यानी हर में हम 5 से गुणा करेंगे तो अंश में 5 से गुणा करेंगे, यानी नीचे ऊपर दोनों बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ना हमको। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखते हैं अंश व हर में 5 की घात 3 का गुणा करने पर। अब कहेंगे कि आप 5 की घात 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 की घात 3 है। देखो ये हमारा जो सूत्र होता है वो ऐसे होता है कि अगर हमारे पास 2 की घात n गुणा 5 की घात n है, तो इसका क्या होगा, जो नीचे जो होते हैं बेस में उनका आपस में गुणा हो जाता है 10 और एक घात जो है ऊपर आ जाते हैं होल बनकर, यानी उनका गुणा करके एक घात हो जाती है सेम की। तो हम क्या करेंगे सवाल में देखो 17 बट्टे क्या कर रहे हैं, 5 की घात 3 को ऊपर गुणा किया हमने, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये बराबर में है तो उसका, और देखिए इनकी घात कैसे आ जाएगी, इस रूप में, यानी ऐसे आ जाएगी, यानी कैसे आ जाएगी, 2 गुणा 5 की घात कितनी आ जाएगी n, n का मतलब जो संख्या होगी, तो हमारे पास में आएगा देखो 17 और 3 गुणा 5, 17 5 3 की घात 5 की घात 3, अब देखो जाएगा 2 गुणा 5 की घात कितनी होगी 3। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, 17 गुणा 125 कितना आएगा, 10 की घात कितनी हो गई 3, 10 हो गए ना ये। अब यहाँ पर देखेंगे कि 25 का गुणा जब हम 17 से करेंगे तो कितना आएगा, 125 से गुणा करेंगे 17 से, तो इसका गुणा यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ करता हूँ इसका गुणा, 125 का गुणा करते हैं 17 से, 85 17 और 8 25 17 34 34 और 8 इसको 45 17 और 4 21 कितना हो गया ये हमारे पास में, ये आया मान 21 25
और ये आएगा 10 की घात यानी 3 यानी मतलब 3 जीरो। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 85 8 34 और 48 17 40 यानी सही है, हमारे आया है आंसर वो सही है। अब इसको 3 है जीरो, तो क्या करेंगे, इस पीछे 3 बढ़ेगा यहाँ से 1 2 3 संख्या आएगी ये, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 1 संख्या 3 की संख्या को आना पीछे से 3 संख्या गिने हम 3 जीरो नीचे, तो 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद हम दशमलव लगा दिया और ये लिख दिया 1 2 5, यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर हो गया। अब ऐसे हम देखते हैं दूसरी संख्या, आगे आपको मिटा लें और दूसरी संख्या देखें। ये दूसरी संख्या आपके लिए होमवर्क है, मैं इसको बताता हूँ। ये तीसरा सवाल है, इसको देखते हैं हम, ये तीसरे सवाल का हल है, यहाँ करते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तुम क्या करेंगे, दोनों के हाथों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर दोनों के हाथों को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे कि 5 का गुणा नीचे कर रहे हैं और 5 का गुणा ऊपर कर रहे हैं, दोनों के हाथ कैसे हो जाएंगे, बैलेंस, क्योंकि हमको ऐसे रूप में लाना है। ये यहाँ पर 2 है और ऊपर हमने 5 का गुणा किया अंश में, नीचे हर में 5 का गुणा कर दिया। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अंश व हर में अंश व, चूंकि अंश व हर में 5 का गुणा करने पर गुणा किया हमने 5 का, तो इसमें आएगा ये देखो 23 का 23 गुणा 5, ये देखो 2 की घात 3 और ये 5 की घात 3 हो गया। ये तो हमारा आएगा 5 मिनट और 5 दूनी 10 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11। अब देखो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 3, क्योंकि इस वाले सूत्र से आएगा ये यहाँ पर, यहाँ तो इसका रहेगा 115 बटे 10 की घात 3 और यहाँ पर आएगा 115 बटे 1000 और 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा इसका, तो इसका लगेगा तो 1 2 3 यानी 0.115, इसका यही आंसर होगा। इस संख्या का आंसर होगा 0.115। ऐसे जो आगे के सवाल है उनको हम करेंगे। अब इसका मैं बताता हूँ 6वें सवाल का आंसर जो होगा, देखो मैं यहाँ बताता हूँ 6वें का। 6वां सवाल थोड़ा सा अलग है। अब देखो ये जो 6वां नहीं 5वां सवाल थोड़ा सा अलग है, और तो सारे सेम ही है। और जो 5वां सवाल है 5वां यहाँ करता हूँ 5वें का हल, क्योंकि 6/15 है, 6/15 है, तो इसमें देखते हैं कि जी उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको हम हल्का सा कर लेते हैं। इसको हल्का करेंगे तो मतलब ये आएगा 3 से ऊपर भागेगा 2 बार और 3 से नीचे 5 बार। अब देखेंगे क्या संख्या हो रही है, 2/5 बन रही है हमारे पास में। अगर 2/5 बन रही है तो हम देखेंगे कि इसका क्या करना है, अब हमको करना है इसका क्या करना है, 2 का गुणा नीचे करना है, 2 का गुणा ऊपर करना है, तो बैलेंस करनी है और 10 लाना है नीचे करके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे हम अंश व हर में अंश व हर में 2 का गुणा करने पर अब देखो 2 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे 10 हो जाएगा तो ऊपर दशमलव प्रसार करने में, उसका लिखने में आसानी होगी। तो हम करेंगे इसमें ये होगा हमारे पास में 2/5 गुणा 2 गुणा 2, हमारे पास आएगा 4/10, यानी इसका क्या आंसर होगा 0.4, इसका यही आंसर होगा। अब जो बाकी सवाल बचे हुए हैं हमारे पास में, अब उन बाकी सवालों को आंसर आप खुद ही करना। अब आपको ये बड़ा सा लग रहा होगा 13/31 25, तो इसका हम देख ले रहे हैं। इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ 6वें सवाल का हल 13/31 25। अब देखो इसका क्या आया था आंसर, इसका आंसर हमारे पास में क्या आया था 13/, इसका आया 5 की घात 5 आया था ना, 5 की घात 5 आया। तो हमको पता है कि अगर 5 की घात 5 है तो इसको कंपेयर करने के लिए यानी एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 5 का नीचे गुणा करेंगे, हर में 2 की घात 5 का अंश में गुणा करेंगे। जब दोनों का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंश व हर में, ये यहाँ पर आता नहीं होगा, मैं लिखता हूँ 10। मैं इस सवाल को बता देता हूँ यहाँ बीच में से।
7वां सवाल है, उसका जो हल होगा 13/5 की घात 5 लिख सकता हूँ मैं। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाने के लिए 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा 2 की घात 5 को ऊपर गुणा करेंगे और 2 की घात 5 का नीचे गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 का गुणा अंश व हर में करने पर। यानी ऊपर नीचे हम 2 की घात 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास में आएगा 13/13 गुणा 2 की घात 5 बट्टे 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। तो इसमें आगे आएगा 2 की घात 5 है ये, तो 2 की घात 5 का मतलब होता है, यहाँ देख लेते हैं हम, ये 5 2 की घात 5 का मतलब 5 बार 2 का गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी 13 गुणा 32। हम यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की घात 5, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर गुणा करेंगे और जो घात है दोनों की सेम ऊपर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या आया है, 13 गुणा 32 और इसके नीचे आएगा 5 गुणा 2 की घात, कितना होल घात कितनी होगी 5। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका दोनों का गुणा कितना आता है 416, 13 दूनी 26 और 13 43 तो 41, ये 10 की घात कितनी होगी 5। जब हम देखेंगे 10 की घात 5 है यहाँ पर, तो मतलब है इसका एक के पीछे 5 जीरो नीचे होंगे तो ऊपर दशमलव किधर चलेगा हमारे, इधर 5 संख्या, 1 2 3 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या कहाँ से लाएंगे, 2 संख्या नहीं है हमारे पास, हम क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, इसका जो आंसर आएगा 0.20 एक्स्ट्रा और आ जाएंगे 4 6 1, तो इसका यही आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पर ये हमारी प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाती है। यहाँ पर यानी खत्म क्या, इसके सारे सवालों का हल हम कर चुके होते हैं। कुछ सवाल है आपके होमवर्क के लिए, वो आप करना। अगर कोई भी सवाल समझने में आपको कुछ भी परेशानी या कहीं पर समझ में भी नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।